जब भगवान स्वयं किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं तो भाग्य भी बदल जाता है। यह कथा है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की और एक निर्धन ब्राह्मण की, जो हमें सिखाती है परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण के लिए निकले। मार्ग में उन्होंने एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखा। अर्जुन को उस पर दया आ गई और उन्होंने उस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली दे दी। पोटली पाकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपने सुखद भविष्य के सुंदर सपने देखते हुए घर की ओर चल पड़ा। किंतु उसका दुर्भाग्य उसके साथ ही चल रहा था। रास्ते में एक लुटेरे ने उससे वह पोटली छीन ली। बेचारा ब्राह्मण दुखी होकर फिर से भिक्षावृत्ति करने लगा। अगले दिन जब अर्जुन की दृष्टि पुनः उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्होंने उससे कारण पूछा। ब्राह्मण ने सारा वृत्तांत सुना दिया। उसकी व्यथा सुनकर अर्जुन को फिर दया आ गई। इस बार उन्होंने विचार कर ब्राह्मण को एक मूल्यवान माणिक दे दिया। ब्राह्मण उसे लेकर घर पहुंचा। उसके घर में एक पुराना घड़ा रखा था जो बहुत समय से प्रयोग में नहीं आया था। चोरी के भय से उसने माणिक उसी घड़े में छिपा दिया। दिन भर की थकान के कारण उसे नींद आ गई। इसी बीच उसकी पत्नी नदी से जल लेने गई, पर मार्ग में उसका घड़ा टूट गया। उसने सोचा, घर में जो पुराना घड़ा रखा है वही ले आती हूँ। वह घर लौटी और वही पुराना घड़ा लेकर नदी पर गई। जैसे ही उसने घड़ा नदी में डुबोया, उसमें रखा माणिक जल की धारा के साथ बह गया। जब ब्राह्मण को यह पता चला तो वह अपने भाग्य को कोसता हुआ फिर से भिक्षावृत्ति करने लगा। कुछ समय बाद जब अर्जुन और श्री कृष्ण ने उसे पुनः दरिद्र अवस्था में देखा तो कारण पूछा। सब सुनकर अर्जुन अत्यंत हताश हो गए और मन ही मन सोचने लगे, इस अभागे के जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने विचार कर उस ब्राह्मण को केवल 2 पैसे दान में दिए। यह देखकर अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, मेरी दी हुई स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक भी इसकी दरिद्रता दूर न कर सके, तो इन 2 पैसों से क्या होगा? प्रभु मुस्कुराए और अर्जुन से ब्राह्मण के पीछे जाने को कहा। ब्राह्मण रास्ते में सोचता जा रहा था, 2 पैसों से तो एक व्यक्ति का पेट भी नहीं भर सकता। प्रभु ने इतना तुच्छ दान क्यों दिया? यह कैसी लीला है? तभी उसकी दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी। उसने देखा कि मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी तड़प रही है। ब्राह्मण को उस पर दया आ गई। उसने सोचा, इन 2 पैसों से पेट तो नहीं भरेगा, क्यों न इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाएं। उसने 2 पैसों में मछली खरीद ली और उसे अपने कमंडल में डाल लिया। कमंडल में जल भरकर वह उसे नदी में छोड़ने चला। तभी मछली के मुख से कुछ गिरा। ब्राह्मण ने देखा, वह वही माणिक था जो घड़े में छिपाया था। वह प्रसन्नता से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। संयोगवश वही लुटेरा भी वहां से गुजर रहा था जिसने उसकी स्वर्ण मुद्राएं लूटी थीं। उसने ब्राह्मण को चिल्लाते सुना, मिल गया। वह भयभीत हो गया और सोचने लगा कि ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है और अब राज दरबार में शिकायत करेगा। डर के मारे वह ब्राह्मण के पास आया, रोते हुए क्षमा मांगी और लूटी हुई सारी मुद्राएं वापस कर दीं। यह देखकर अर्जुन प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो गए और बोले, प्रभु, ये कैसी लीला है? जो कार्य थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक नहीं कर सके, वह आपके 2 पैसों ने कर दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह सोच का अंतर है। जब तुमने उसे स्वर्ण मुद्राएं और माणिक दिए, तब उसने केवल अपने सुख के विषय में सोचा, किंतु जब मैंने उसे 2 पैसे दिए, तब उसने किसी दूसरे प्राणी के दुख को समझा। सत्य यही है कि जब आप दूसरों के दुख के बारे में सोचते हैं और किसी जीव का भला करते हैं, तब आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं, और जब आप परहित करते हैं, तब ईश्वर स्वयं आपके साथ होते हैं, क्योंकि परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे, तो एक बार राधे कृष्ण अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दिव्य प्रसंग सुनने के लिए वेदभक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।